Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हमारे अर्थिंग और वायरिंग पे आधारित होंगे। दोस्तों अर्थिंग और वायरिंग पे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएल हो, चाहे वो डीएमआरसी हो या फिर कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में हमारे अर्थिंग और वायरिंग से एक एक क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन अ इलेक्ट्रिक लाइन स्विच इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्स। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम लोग स्विच लगाते हैं वो जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन आती है, हमारे पास लाइनें होती हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, तो उनमें से किस में हम लगाते हैं। जो हमारा स्विच होता है वो विद्युत लाइन में किस में लगता है। क्लियर है, विद्युत लाइन में किस में लगाया जाता है। दोस्तों अर्थ में तो हम लगाते नहीं, तो लगाते किस में है, फेज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, फेज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेज में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द IS कोड द कलर ऑफ अर्थ वायर इज यूजुअली। दोस्तों IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। दोस्तों हमें दो वायर देखने को मिलते हैं, एक हमारे पास ग्रीन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है। रेड तो होगा नहीं, ग्रीन, येलो, ब्लैक। दोस्तों क्वेश्चन में हमारे ब्लैक भी दिया हुआ है और ग्रीन भी दिया हुआ है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों पूछा है कि अर्थ वायर का रंग कौन सा होता है। दोस्तों जो हमारा अर्थ वायर का रंग होता है वो कौन सा होता है, वो ग्रीन होता है। क्लियर है। अर्थ वायर का जो हमारा कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन जो हमारा काला वायर होता है, जो हमारा ब्लैक वायर होता है, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारे न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है। वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रल के लिए। कौन सा वायर, ब्लैक वायर। ब्लैक वायर जो है वो न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है और ग्रीन वायर हमारे अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा रेड वायर होता है ये हमारे फेज के लिए प्रयोग किया जाता है। रेड वायर हमारे किसके लिए होता है, फेज के लिए होता है। ठीक है। जो हमारा ग्रीन वायर होता है वो हमेशा सॉकेट के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ग्रीन वायर होता है वो हमेशा सॉकेट के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर लाइट है या फिर पंखा है, इसके लिए हम ग्रीन वायर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ग्रीन वायर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग इज। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि जो प्लेट अर्थिंग में प्रयोग की जाने वाली अर्थ इलेक्ट्रोड वो किस टाइप की होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्लेट, दूसरा है पाइप, तीसरा है रॉड एंड चौथा है ग्रिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, प्लेट है। क्लियर है। दोस्तों इसके लिए हम बता दें आपको कि हमारा जो प्लेट अर्थिंग का प्रयोग जो होता है वो हमेशा अर्थ इलेक्ट्रोड की प्लेट की भांति किया जाता है। ठीक है, इसे अर्थिंग में प्रयोग होने वाला प्लेट होता है जो जिसकी साइज होती है वो हमारी 60 इंटू 3.15। ठीक है, ये जो हमारे हैं वो 60 सेंटीमीटर में होते हैं और ये जो हमारा 3.5 है यह हमारा mm में होता है। ठीक है, इस प्रकार की जो प्लेट होती है यह बनाई जाती है और यह किसका बना होता है, यह बना होता है किसका, तांबे का। किसका बना होता है दोस्तों, ये बना तांबे का बना होता है। ठीक है, इस प्लेट को क्या करते हैं, हमेशा नमी बनाए रखा जाता है। ठीक है, इस प्लेट में हमेशा क्या किया जाता है, नम बनाए रखा जाता है, जिसके लिए प्लेट के चारों ओर नमक तथा कोयला रखा जाता है। क्या रखा जाता है, नमक तथा कोयला। किसके लिए, इस प्लेट को हमेशा नम बनाए रखने के लिए। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इन अर्थड न्यूट्रल सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिट वोल्टेज इज। अर्थिंग न्यूट्रल तंत्र में क्षणिक वोल्टेज का जो मान होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है हमारा, पहला है 0, दूसरा वेरी स्मॉल, तीसरा है मीडियम, चौथा है वेरी हाई। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। जो अर्थिंग
न्यूट्रल सिस्टम में जो हमारी अस्थायी वोल्टेज का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है। जो हमारी अस्थायी वोल्टेज का जो मान है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसमें? अर्थिंग न्यूट्रल में। ठीक है, अर्थिंग न्यूट्रल में जो हमारे अस्थायी वोल्टेज का मान होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो हमारी तात्क्षणिक धारा होती है, ठीक है, जो हमारी धारा का मान होता है वो हमारी क्या होती है, बहुत ही अधिक होता है। क्लियर है। करंट का मान, जो क्षणिक हमारी करंट होती है, क्षणिक धारा का मान क्या होता है, इसमें अधिक होता है, लेकिन अर्थात न्यूट्रल का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दोस्तों यह इसलिए होता है क्योंकि जो इसकी प्रतिबाधा होती है वो हमारी बहुत ही कम होती है। क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर व्हाट वोल्टेज लेवल आर द स्क्रूड कंड्यूट सर्किट यूज। दोस्तों किस वोल्टता स्तर के लिए स्क्रूड नलिका परिपथ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह हमारा एसएससी जेईई के इलेक्ट्रिकल 1 मार्च 2017 में को जो सुबह पालिंग की जो हमारी एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है लेस देन 250 वोल्ट, दूसरा है बिटवीन 250 वोल्ट टू 600 वोल्ट, एंड थर्ड ऑप्शन है एबव 600 वोल्ट, या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों जो हमारी स्क्रूड नलिका परिपथ का प्रयोग होता है वो हमारे 250 से 600 वोल्ट के बीच में होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी। क्लियर है। दोस्तों इसका उपयोग विद्युत वायरिंग को सुरक्षा प्रदान के लिए किया जाता है। दोस्तों स्क्रूड कंडक्टिव सर्किट का उपयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत वायरिंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। किसके लिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। किसको, इलेक्ट्रिक वायरिंग को। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हमारा एक चित्र दिया गया है, ठीक है, इस चित्र को देख के हमारा इस आंसर इसका देना है। क्वेश्चन है फिगर लैम्प शोन इन द पिक्चर इज स्विच्ड ऑन फ्रॉम द मोमेंट ऑफ स्विचिंग ऑन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लैम्प टू ग्लो। क्लियर है। दोस्तों इसमें कहा गया कि जो दर्शाई गई आकृति में लैंप को स्विच ऑन किया जाता है, स्विच ऑन किए जाने के क्षण से लैंप के प्रकाशित होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आप चाहे वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। दोस्तों इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 3 सेकेंड बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल एट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर है। दूसरा है अबाउट 1 सेकेंड, लगभग 1 सेकेंड, एंड तीसरा है अबाउट 0.1 सेकेंड, एंड डी ऑप्शन जो है वो है द टाइम प्रैक्टिकली इज 0 बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलमोस्ट द लाइट। क्लियर है। समय व्यवहारिक तौर पर शून्य होगा। जो हमारा टाइम है वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली शून्य होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि धारा में प्रवाह की गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा होगा। दोस्तों हमारा जो आंसर नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। स्विच ऑन किए जाने के क्षण से लैंप के प्रकाशित होने में समय जो होता है प्रैक्टिकली तौर पर शून्य होगा, क्योंकि विद्युत धारा के जो प्रवाह की गति होती है वो लगभग प्रकाश की गति के बराबर होती है। लाइट की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने में थोड़ा इजी होता है, लेकिन समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो ज़्यादातर फोकस आप ये किया करें कि भले जो भी विद्यार्थी हमारे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हिंदी काफ़ी सूटेबल होती है, लेकिन जो हमारी इंग्लिश होती है उसके जो लैंग्वेज थोड़े समझने की हमें फेयर होता है, लेकिन हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उससे क्वेश्चन हमारे जल्दी आसानी से सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन आप स्टडी करके तब हमारे आंसर को क्या करें, फॉलो करें। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। ठीक
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शेड्यूल की बात की जा रही है। ए लिस्ट और अ प्लान of a building providing information of number of point in each room. Second है the list of all the electrical components required for all particular room. And third option है the list all the electrical component along which their prices. ठीक है दोस्तों, हिंदी में देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत अनुसूची क्या है। विद्युत सूची क्या है? भवन की सूची या योजना जिसमें प्रत्येक कमरे में बिंदुओं की संख्या के बारे में जानकारी। दूसरा है एक विशेष कमरे में सभी विद्युत अवयवों की सूची। एंड थर्ड जो है वो कह रहा है कि विद्युत कंपोनेंट की मूल्य सहित सूची। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो हमारा विद्युत की एक अनुसूची है? ठीक है, तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पूछा गया है कि भवन की सूची या योजना में प्रत्येक कमरे में बिंदुओं की संख्या के बारे में जानकारी। दोस्तों ये तो है। दूसरा है एक विशेष कमरे में सभी विद्युत अवयवों की सूची। दोस्तों ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि हम जो एक रूम में जो चीज़ें लगाते हैं उन सब की हमारे पास जानकारी हो। ठीक है, क्योंकि हम एक कॉमन चीज़ें को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, नोट करके रखते हैं। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जबकि हमारे बाकी के जो आंसर हैं वो हमारे विद्युत अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट हम इसमें नोट कर लेते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा विद्युत वायरिंग में सामग्री उपयोग की जाती है उस पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा ISI मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ISI मार्क होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हमारा क्या होता है कि जो संस्थान में लाइट व पंखा वो क्या होना चाहिए, उन सब का सर्किट एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ़ैन होता है उसमें जो सर्किट लगी रहती है वो सेम होता है। जो बिजली का बल्ब होता है उसमें जो सर्किट लगी होती है वो क्या होता है, वो भी सेम होता है। परंतु जो हमारा पावर सर्किट होता है वो अलग अलग होना चाहिए। जिससे हम सप्लाई देते हैं वो क्या होता है, हमारा अलग होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो हमारा पंखा होता है वो ज़्यादा पावर लेता है, लेकिन जो हमारा बल्ब होता है वो कम पावर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी भवन की सूची या योजना के प्रत्येक कमरे में बिंदुओं की जो संख्या होती है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में अगर हम उसका विस्तार करना चाहते हैं तो कम से कम क्या हो कि एक से अधिक परिपथ की अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है। सपोज है दोस्तों, अगर हमें 2 घर में मान लेते हैं कि इस समय ज़रूरत हमें 2 बल्ब की है, तो हम क्या करते हैं कि फ्यूचर के उपयोग के लिए हम उसमें 3 सॉकेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, या फिर 3 स्विच लगा देते हैं, ताकि अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े 3 बल्ब लगाने की तो हम जो तीसरा है उसको हम क्या करें, यूज कर सकें। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच एमंग दीज इज अ मेथड ऑफ वायरिंग। पहला है ज्वाइंट बॉक्स, दूसरा है टी बॉक्स या फिर टी सिस्टम, एंड थर्ड है लूप इन सिस्टम। दोस्तों इनमें से कौन सी वायरिंग की विधि है? पहला है ज्वाइंट बॉक्स, दूसरा है टी सिस्टम एंड तीसरा है सिस्टम में लूप। क्लियर है? तो दोस्तों इन तीनों में से हमारा आंसर कौन सा होगा जो हमारी वायरिंग की मेथड हो? तो दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि इनमें से ये चीज़ें होती क्या है। दोस्तों जो हमारा ज्वाइंट बॉक्स है, ठीक है, जो हमारा ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम है, इस विधि में क्या करते हैं कि मेन लाइन में उपयुक्त स्थलों से केबल में जोड़कर लगाकर उप परिपथ तैयार किया जाता है। जोड़ों के ऊपर टेप लपेट दिया जाता है। क्लियर है? इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारी मेन लाइट के लिए उपयुक्त स्थल से क्या करते हैं, हम केबल में जोड़ करके लगा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा एक सब सर्किट तैयार हो जाता है और उस जोड़ के ऊपर से हम क्या करते हैं, टेप लपेट देते हैं। क्लियर है? अगला है हमारा टी सिस्टम। दोस्तों हम जान लेते हैं कि टी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों हमारा जो टी सिस्टम होता है, इस प्रणाली में क्या होता है कि किसी वृक्ष की शाखाओं या उप शाखाओं की भांति ही मेन लाइन से अनेक सब सर्किट तैयार किए जाते हैं। क्लियर है?
जैसे हमारे पास ट्री होता है, ट्री वृक्ष होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है। उन शाखाओं से क्या करते हैं कि जो हमारा मेन लाइन आता है उससे हम एक से अधिक सब सर्किट क्या करते हैं हम इसमें बना सकते हैं। क्लियर है। अगला है हमारा लूप इन सिस्टम। लूप इन सिस्टम में क्या होता है, किसी भवन में जो हमारी विभिन्न कक्षों में डीसी सिस्टम से वायरिंग स्थापित करने के बाद जो लैंप हैं, ट्यूबलाइट है, पंखे और जो सॉकेट्स आदि होते हैं उनकी वायरिंग को हम क्या करते हैं, एक लूप की विधि से स्थापित करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्या होता है, लूप की विधि होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें हमारी कनेक्टेड रहती हैं, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सॉकेट हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, लूप सिस्टम में कनेक्टेड रहती हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों मेथड हैं हमारे, ये तीनों मेथड हमारे किसके हैं, वायरिंग के हैं। क्लियर है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द मोटर इंस्टॉलेशन। दोस्तों मोटर के संस्थापन के समय इनमें से कौन सा जो है हमारा कथन है वो सत्य होगा, ठीक है। पहला है, वुड वर्क इज यूज्ड फॉर माउंटिंग स्विच गियर। स्विच गियर को स्थापित करने के लिए लकड़ी के कार्य का प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन है, ऑल इक्विपमेंट यूज इन पावर वायरिंग शैल बी ऑफ आयरन क्लैड। पावर वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपकरण लौह आच्छादित होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन आंसर है, लूपिंग ऑफ कंडक्टर इज यूजुअली मेड। सामान्यतः चालकों की लूपिंग यानी कि जो पास होता है वो की जाती है। डी ऑप्शन है, द लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंड्यूट इज मोर देन 3 mm। लचीली नलिकाओं की लंबाई 3 मीटर से अधिक होती है। दोस्तों जो हमारा आंसर नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मोटर स्थापना के संबंध में क्या होता है कि जो पावर वायरिंग हम प्रयोग किए जाते हैं उसमें सभी के सभी जो हमारे उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी के सभी लोहे के बने होते हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से लोहे से क्या होते हैं, आच्छादित होते हैं, ओवरलैप किए रहते हैं, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है कि जब हम विद्युत मोटर की स्थापना करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमारी फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो हमारी वायरिंग होती है, जो नली होती है, उसके तार के स्थापन के समय क्या किया जाता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। और साथ ही क्या करता है, इसमें भारी गेज की धातु वाहक नली का उपयोग किया जाता है, जिसमें लगे सभी उपकरण क्या होते हैं, हमारे लोहे से आच्छादित होते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला आंसर है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर वायरिंग कंटिन्यूअस बस बार। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है कॉपर। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा कंटिन्यूअस यानी कि जो सतत बस बार की वायरिंग के लिए किस सामग्री का प्रयोग होता है, एल्युमिनियम का या तांबे का। तो ऑप्शन हमारा है ए वनली फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है वनली सेकंड, एंड तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, एंड जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों जो हमारा आंसर नंबर 1 होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। तो आंसर नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एल्युमिनियम होता है उसको हम बस बार की वायरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और ये हमारा काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है, और इसका जो वेट होता है वो भी हमारा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट कनेक्टिंग ओनली लाइटनिंग पॉइंट्स। केवल प्रज्वलन बिंदुओं को जोड़ने वाले परिपथ में अधिकतम भार कितना जोड़ा जा सकता है। दोस्तों जो हमारा प्रज्वलन बिंदुओं को जोड़े जाने वाले परिपथ में अधिकतम कितना भार जोड़ा जा सकता है। पहला है 500, दूसरा है 750, तीसरा है 800 एंड चौथा है हमारा 1000 वाट। दोस्तों जो हमारा आंसर नंबर सी होगा वो होगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है। क्योंकि जो हमारे प्रज्वलन बिंदुओं को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा वेट होता है, जो मैक्सिमम लोड होता है वो हमारा कितना होता है, लगभग 800 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और लोड की जो गणना है वो हम कुछ इस प्रकार से करते हैं।
जैसे पहला हमारा हो गया लैंप, ठीक है। जो हमारा पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा लैंप। लैंप जो होता है वो हम लेते हैं 60 वाट, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा सॉकेट, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया सॉकेट। सॉकेट का हमारा मेजर कर लेते हैं 100 वाट, क्लियर है। तीसरा हमारा हो गया हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसको हम मेजर कर लेते हैं 40 वाट, क्लियर है। चौथा हमारा हो जाता है सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, ये हमारा कितना मेजर होता है 60 वाट में, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो होता है हमारा मरकरी आर्क लैंप, ठीक है, ये हमारा होता है 80 वाट, ठीक है। और जो हमारा सॉकेट में सप्लाई दी जाती है वो कितनी होती है, लगभग 1000 वाट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंड्यूट इन मोटर इंस्टॉलेशन। मोटर संस्थापन में लचीले या फ्लेक्सिबल कंड्यूट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर है लेस देन 1.25 मीटर, दूसरा है लेस देन 2.25 मीटर, लेस देन 3.5 मीटर, एंड 4 ऑप्शन है कैन एक्सीड नॉट मोर देन 5 मीटर, ठीक है। यानी कि 5 मीटर से अधिक हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारा आंसर नंबर ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है लेस देन 1.25 मीटर, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि मोटर की संस्थापना में जो लचली कंड्यूट की जो अधिकतम लंबाई होती है वो 1.25 मीटर की होती है, क्लियर है। मोटर में स्टार्टर व मोटर के बीच, स्टार्टर और मोटर के बीच हमारा क्या होता है, स्टार्टर एंड मोटर के बीच हमारा क्या होता है, सुनम्य वाहक नली लगाई जाती है, ठीक है। सुनम्य वाहक नली लगाई जाती है जिसकी लंबाई 1.25 मीटर से अधिक नहीं होती है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है, जब हम पावर वायर स्थापना के लिए क्या करते हैं कि 3/0.915 mm जो हमारा तांबा होता है, ठीक है, तांबा के चालक का केबल, ठीक है, तांबे के चालक का केबल या फिर एल्युमिनियम के चालक के केबल के कम माप का चालक उपयोग में नहीं लाया जाता, ठीक है। तो जो हमारा एल्युमिनियम चालक होता है, जो एल्युमिनियम के चालक का जो केबल होता है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 1/1.80 mm। दोस्तों ये जो हमारे मान है, इन मान को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग, ठीक है। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग। पहला है प्लेट अर्थिंग, दूसरा है रॉड अर्थिंग, तीसरा है स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का जो हमारा अर्थिंग है यानी भू संपर्कन है वो फायर भू संपर्कन कहलाता है, ठीक है। फायर भू संपर्कन यानी कि फायर अर्थिंग, ठीक है। फायर अर्थिंग जो होते हैं हम इनमें से कौन सा हमारा है जो हमारा फायर अर्थिंग कहलाता है, क्लियर है। दोस्तों हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। जो हमारा रॉड भू संपर्कन है और स्ट्रिप भू संपर्कन है वो हमारा फायर भू संपर्कन कहलाता है, क्लियर है, क्लियर है। दोस्तों जो हमारा आंसर नंबर बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है, यानी कि रॉड भू संपर्कन, क्लियर है। और जो हमारा स्ट्रिप भू संपर्कन है और जो हमारा प्लेट भू संपर्कन है यह हमारा फायर भू संपर्कन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्लियर है। दोस्तों जो हमारा आंसर नंबर 2 है यानी कि रॉड भू संपर्कन, उसमें दोस्तों होता क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें क्या होता है कि 12.5
12.5 mm व्यास की क्या होती है, एक तांबे की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? तांबे की छड़ होती है, ठीक है। या फिर 16 mm व्यास की GI की छड़ उपयोग की जाती है, ठीक है। 12.5 mm व्यास की तांबे की छड़ या फिर 16 mm व्यास की GI छड़ का उपयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? इस अर्थिंग में हम गड्ढा नहीं खोदते हैं, बल्कि जो हमारा छड़ होता है उसको हम क्यूब की सहायता से ज़मीन में क्या करते हैं, गाड़ दिया जाता है। और यह बलुआ ज़मीन के लिए उपयोगी होता है। जहाँ की ज़मीन हमारी जो होती है बलुई मिट्टी होती है, वहाँ के लिए हम इस प्रकार की भूसंपर्कन का उपयोग करते हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, रॉड भूसंपर्कन। क्लियर है? अगला आंसर है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइटनिंग सब सर्किट हैज 100 watt lamps if the rated current of a fuse in the circuit is 5 ampere. The maximum number of light points on this circuit without violating regulation and safety should be. ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक लाइटनिंग सब सर्किट में 100 वाट का एक लैंप है। यदि इस परिपथ में फ्यूज की निर्धारित धारा 5 एम्पियर है, ठीक है, तो नियमों और सुरक्षा का उल्लंघन किए बिना इस सर्किट पर प्रकाश बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? दोस्तों आंसर के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ABCD, यानी कि 8, 9, 16 या फिर 14। दोस्तों आंसर हमारा कौन सा होगा इसमें से? दोस्तों अभी हम पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो लाइटनिंग सब सर्किट में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो कितने वाट के होते हैं? लगभग हमारे होते हैं 800 वाट के। कितने होते हैं? 800 वाट। क्लियर है? 800 वाट का हमारा लाइटनिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। और लाइटनिंग सब सर्किट में अधिकतम हमारे कितने होते हैं? 10 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 10 पॉइंट। किसमें? लाइटनिंग सब सर्किट, ठीक है। लाइटनिंग सब सर्किट, लाइटनिंग सब सर्किट में हमारे 10 पॉइंट होते हैं और हमारे कितने होते हैं? 800 वाट के होते हैं। क्लियर है दोस्तों? जो हमारा वन लैंप, एक लैंप जो होता है, एक लैंप 100 वाट का है, तो कुल लैंप की संख्या क्या हो जाएगी? 800/100 = 8। क्लियर है? तो जो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि बरसात का मौसम है और हमारे यूपी की लाइट इतनी अच्छी है कि अगर थोड़ी सी बारिश होती है, हवा चलती है, तो लाइट हमारी क्या होती है, एक दिन या 2 दिन के लिए कट जाती है, ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। इस वजह से लाइट ना मिलने के कारण जो हम वीडियो को अपलोड करने में असमर्थ हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।